everyone, welcome back to Ecopoise classes, and today we have come to most important question series of microeconomics, that is on part 3. And आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया so प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सो क्वेश्चंस देख लेते हैं। सपोज देयर वाज 4% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय 2%। सो प्राइस इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन का एक तरीका क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड ये ऑब्वियसली माइनस में है क्योंकि एक प्राइस बढ़ता है तो ये कम होता है एंड प्राइस कम होता है तो ये बढ़ता है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, सो आई होप दैट्स क्लियर। सो प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, माइनस कर लो प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है, माइनस पहले ही आ गया है। देन क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज दैट इज 2% अपॉन प्राइस चेंज दैट इज 4%, दैट इज हाफ। सो दिस इज minus 0.5, which is option number B. I hope that's clear. Next question, find the value of price elasticity of demand of a good whose demand decreases by 20% for an increase in price. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 20% है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% है। सो आपका ये क्या हो गया, 2 हो गया इलास्टिसिटी, दैट इज 2. Now, the price of a commodity has fallen by 40%. As a result, its quantity demanded has increased by 60%. ठीक है, so price elasticity क्या हो गई, price elasticity अगर मैं बात करूँ percentage change upon quantity demanded that is 60 upon price that is 40. So this comes to 1.5. So elasticity if greater than 1, तो ये इसका मतलब होता है कि elastic है। ठीक है, more elastic है, highly elastic है। ठीक है, नॉट परफेक्टली इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक होता है जब 1 होता है, इन्फिनिटी जब परफेक्टली इलास्टिक है, 0 जब परफेक्टली इन इलास्टिक है, एंड एनीवेयर बिटवीन। सो आई विल टेल यू दिस थिंग दैट 0 परफेक्टली इन इलास्टिक, ओके, यूनिटरी इलास्टिक व्हेन 1, एंड इन्फिनिटी परफेक्टly elastic. Anywhere between 1 and infinity, highly elastic. Anywhere between this, highly inelastic. All right, I hope that's clear. So we have highly elastic, option number C. Next, the price elasticity of demand is defined as the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. This is the correct option, but you can pause and read about other options and see ki other options, why other options are not. ठीक है, आई विल टेल यू वन थिंग, ये ऑपोजिट बोल रहा है, रिवर्स बोल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो ये गलत है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड है तो इसलिए गलत है, इट्स डिवाइडेड। ठीक है, अ डिमांड कर्व इज कंसिडर्ड परफेक्टली इलास्टिक इफ ज्योमेट्रिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, परफेक्टली इलास्टिक कब होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है व्हेन ज्योमेट्रिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स। तो आपको ये समझना है, ये देखो ज्योमेट्रिक इलास्टिसिटी में भी पॉइंट है आपका, बीच का पॉइंट 1 हो गया। ठीक है, एनीवेयर बिटवीन यहाँ पे क्वांटिटी है, एंड दिस थिंग बिकम्स 0 एंड दिस थिंग्स बिकम्स इंफिनिटी। सो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, जब आपका आपका जो लोअर पार्ट है, लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन, सो लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन एंड परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि इंफिनिटी आ गया, सो बेसिकली इट इज इंफिनिटी। Okay, when there is no change, so this is there, when there is no change in quantity demanded in response to any change in price. ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड 0 है, चाहे नीचे कुछ भी चेंज होता रहे डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर 0 है तो 0 ही रहेगा, सो दैट इज 0 प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, then as the flatness of the demand curve increases, the elasticity becomes, so demand curve है, अगर जितना steep होगा इसका मतलब है प्राइस है और क्वांटिटी है, और जितना फ्लैट होगा, यहाँ पे देखो ये भी डिमांड कर्व है, ये भी डिमांड कर्व है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब प्राइस में यहाँ पर है थोड़ा भी चेंज, डिमांड में बहुत सारा चेंज, फ्लैट में यानी ये हाईली इलास्टिक है, इलास्टिसिटी हाई है। यहाँ पे प्राइस में चेंज आएगा बहुत सारा तो भी डिमांड चेंज नहीं होगी, जैसे नेसेसिटी गुड्स हो गई, मेडिसिन हो गई, तो ये आपका लोअर इलास्टिसिटी है। तो फ्लैट डिमांड कर्व में क्या होता है, फ्लैटनेस में हायर है, और फ्लैटनेस डिक्रीज होती है तो लोअर इलास्टिसिटी होती है। ठीक है,
Dash is the ratio of percentage change in quantity demanded to percentage change in price, that is price elasticity of same good. अगर different good का price change होगा और quantity demanded होगी तो cross price हो जाता, चाहे वो substitute good हो चाहे complementary good हो. Income change होता तो income elasticity हो जाता. When demand curve is parallel to x axis के parallel हो गया, demand curve almost flat हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका क्वांटिटी हो गया. क्वांटिटी में चेंज आता रहा है, प्राइस में जीरो चेंज आ रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमें नहीं पता, बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस जीरो हो चुका है. डिनोमिनेटर में जीरो हो गया मतलब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है मतलब परफेक्टली इलास्टिक है. ठीक है, तो क्या आ रहा है आपका इन्फिनिटी, डी ऑप्शन. Okay, next question. On all points of a rectangular hyperbola, demand curve elasticity is equal to its unity, and I will ask you to read it. And if you haven't read and understood what is rectangular hyperbola and how is it equal to unity, you have to comment box में एक बार comment करना है, and then I'll explain it to you. ठीक है, so thank you so much everyone. Last question मैंने आपके लिए explanation के तौर पे छोड़ दिया, and I'm really hopeful कि आपको पता है. आता है तो भी comment box में लिखो कि क्यों यूनिटी होती है, और नहीं आता तो पूछ लो कि क्यों यूनिटी होती है. दोनों केसेस में आपको comment box में लिखना पड़ेगा. And thank you so much for watching the videos. Thank you so much for making Equipoise classes what it is today, and I'm really grateful to each one of you. All the very best in your preparation, and special shout out to my students who have constantly been engaging in the videos. So thank you so much Urvashi, Divyang, Kunal, and Akriti and Prisha. So thank you so much everyone, and I am really happy that you are very sincerely working hard, and I really hope that you score that 100 percentile. And for others चाहते हैं जो मैं shout out दूं, आपका नाम भी लूं, so comment box में और ज्यादा engage करना start करिए. Thank you so much everyone. I'll see you with the next video. Till then, keep preparing and happy learning.